बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन, पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। स्पोर्ट्स गपशप में जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला, जो कि वेटरन क्रिकेटर भी हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं। हम उन्हें खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। वालेकुम, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आज के इस पॉडकास्ट में एक तरफ तो हम जो बात करेंगे वो पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज़ की करेंगे थोड़ी थोड़ी, लेकिन उसके साथ साथ हम बात करना चाहेंगे आने वाले पाकिस्तान में एक बड़ी लीग जो कि पीएसएल है, जो कि अब हमें काफ़ी बड़ी लीग नज़र आ रही है। जितनी इसके अंदर बोलियां लगी हैं, जो ऑक्शंस हुए हैं, जो खिलाड़ी उठाए गए हैं, तो इस दफ़ा ये कहा जा रहा है कि रीबर्थ हुई है ये पीएसएल की। और अब पीएसएल 11th एडिशन जो है वो एक नए तरीके से, एक नए जोश, एक नए वलवले के साथ पाकिस्तान के सामने पेश किया जाएगा। क्या वाकई हम अपनी इस लीग में कामयाब होंगे? दूसरी जानिब क्या, खैर जीते कोई भी, जीतेगा पाकिस्तान, लेकिन क्या हमें इससे कोई ऐसा स्टार खिलाड़ी मिल सकेगा जो हमारी टीम की जीनत बने और हमारी टीम को जिताने में कलीदी किरदार अदा करे? इस पे बात करेंगे। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि अब पाकिस्तानी कौम की जो नज़रें हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग पे लगी हुई हैं, और पाकिस्तान सुपर लीग 11th एडिशन को पीसीबी ने एक दोबारा से जन्म दिया है। दोबारा से टीमें ऑक्शन हुई हैं, काफ़ी सारे हाई प्राइसेस हमें देखने को मिले। क्या देख रहे हैं सर आप पीएसएल के हवाले से? बहुत ही जबरदस्त किस्म का जो ना वो मेला सजेगा। 8 टीमें होंगी, पहली दफा इतना बड़ा टूर्नामेंट पीएसएल पाकिस्तान के अंदर मुंतकिब होगा। अलग अलग लड़कों को, बहुत सारे ऐसे लोग जो बेंचेस के ऊपर बैठे हुए अपना टाइम जाया कर रहे थे, जिनके बारे में आपके एक्सपर्ट अलग अलग तरीके से जो ना रिमार्क दे रहे थे, उनको मौका मिलेगा। ग्राउंड में नजर आएंगे, अपनी परफॉर्मेंस में नजर आएंगे। और बिल्कुल मौका ऐसा ही है कि इसके अंदर जो है ना आइंदा आने वक्तों के अंदर क्या, कौन से लड़के जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, वो नजर आएगा। 10वें एडिशन के अंदर हमने देखा, वहां से हमने साहबजादा फरहान जैसे जो ना वो लड़के को पिक किया। 2026 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर सबसे हाईएस्ट स्कोरर जो ना वो रहा, जो जिसने विराट कोहली का भी रिकॉर्ड जो ना वो तोड़ा। तो आप देखेंगे पीएसएल का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। हमने उस्मान तारिक जैसे लड़के को देखा, और ये सारे वो लड़के हैं जो बेसिकली पीएसएल की ही प्रोडक्ट है। आई होप कि आइंदा आने वाले वक्तों में हमें अच्छा मिडिल ऑर्डर जो ना वो मिल सके। हमारे पास जो एक्चुअल कमी है वो अच्छे मिडिल ऑर्डर की है, और हमें कभी भी जो है ना वो कोई अच्छा मिडिल ऑर्डर नहीं मिला हमें। और उसमें गलती बेसिकली हमारी अपनी है, क्योंकि हम पीएसएल के अंदर उन लड़कों को सेलेक्ट नहीं करते जो मिडिल ऑर्डर के अंदर जो ना अच्छा परफॉर्म करते हैं। अभी हमें आपका T20 जो डोमेस्टिक हो रहा था उसके अंदर कामरान गुलाम को देख रहा था कि वो बेसिकली 2 डाउन आके किस तरीके से जो ना वो बैटिंग कर रहे हैं, किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यही होती है कि जिस वक्त एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट जब हम रन कैलकुलेट करते हैं तो ओपनर्स के रन ज्यादा होते हैं, और वहीं से हम पिक कर लेते हैं कि किसी ने 300 रन बनाए, किसी ने 350 रन बनाए, किसी ने 400 रन बनाए। और मिडिल ऑर्डर के लड़के को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसने 200 रन बनाए होते हैं, 250 रन बनाए होते हैं। बट हम ये भूल जाते हैं कि मिडिल ऑर्डर को कितना मौका मिलता है अपने आप को परफॉर्म करने का, प्रूव करने का। और ओपनर्स को कितना ज्यादा मौका मिलता है कि वो पूरी इनिंग्स लेकर जाना वो खेल सकते हैं। ओपनर 20 के 20 ओवर खेल सकता है, मिडिल ऑर्डर को जो वो ओपनर जो ना लेफ्ट ओवर देते हैं। और जब डिपेंड करता है, अगर जल्दी ओपनर आउट हो जाते हैं तो प्रेशर आ जाता है, और अगर देर से आउट होते हैं तो उनके पास बॉलें नहीं मिलती। तो ये सारी वो चीजें जो बेसिकली कोचेस को, स्टार्ट जो कैलकुलेट करते हैं, स्टाफ को ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी चाहिए। और हमें प्लेयर पिक वहां से करनी चाहिए जहां के वो परफॉर्मर हो, जहां से वो खेल सकते हो, जहां उन्होंने खेला हो। ऐसा नहीं है कि हम फकर जमान को जो है ना वो बाबर आजम को एडजस्ट करने के लिए 6-7वें नंबर पे भेज दें, सलमान अली आगा को 1 डाउन खिलाना शुरू कर दें, और बेसिकली ये ना हो कि अगले आने वाले टाइमों के अंदर साइम अयूब को 8वें 9वें नंबर पे बैटिंग कराना शुरू कर दें। अच्छा सर, लेकिन इसमें एक सवाल मेरा आपसे ये है कि चूंकि टीमें ज़्यादा होती हैं, 8 टीमों में हमें 16 ओपनर्स मिल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम में सिर्फ 2 ही ओपनर्स जाने हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि ओपनर्स या 1 डाउन की पोजीशन जो है बड़ी हॉट पोजीशन समझी जाती है। जो खिलाड़ी लीग से निकाले जाते हैं वो इन्हीं पोजीशंस के होते हैं। पाकिस्तान में टीम में, अगर नेशनल टीम की बात करें, तो सिर्फ 2 ओपनर्स और एक 1 डाउन की पोजीशन बनती है। यही वजह है कि हमें ये समझ ही नहीं आता कि हम किसको
ओपनर खिलाएं और किस तरीके से हमारा ना ओपनिंग पेयर सेट हो पाता है, ना हमारा 1 डाउन या 2 डाउन पेयर सेट हो पाता है। कभी हम किसी प्लेयर को, जो आपकी वाली बात है कि कभी किसी नंबर पे खिला रहे होते हैं, कभी किसी नंबर पे खिला रहे होते हैं, आप नहीं समझते इन लीग्स की वजह से सेम पोजीशंस के सेम खिलाड़ी ज्यादा निकल कर आते हैं। अब आप देखिए ना, टोटल पाकिस्तान को चाहिए 3 प्लेयर्स हैं और 16 लड़के उसके लिए जो ना compete कर रहे होते हैं। उन 16 लड़कों में से 8 या 9 लड़के जो ना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर जाते हैं। आप साइम अयूब देखें, साहबजादा फरहान देखें, बाबर आजम देखें, रिजवान देखें, फखर जमान देखें, ये वो सारे लड़के जिन्होंने ओपनिंग स्लॉट के ऊपर ही खेला है और ओपन ही करते हुए आ रहे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। और कितने ऐसे लड़के हैं, अब यही लड़के जो ना नीचे जाके इनसे आप मिडिल ऑर्डर करा रहे हैं। हसन नवाज ने जो ना वो अपनी कैरियर शुरू किया ओपनिंग से, पाकिस्तान की तरफ से उसने ओपन किया, कोयटा ने उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाया। 1 साल तक हम उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाते रहे और वर्ल्ड कप से पहले हमने उसको जो ना ड्रॉप कर दिया। ख्वाजा नाफे ओपनिंग करता था, उसको जो ना मिडिल ऑर्डर में जो ना वो ले गए। अब अगर आज ख्वाजा नाफे को ये पता हो कि मेरी सिलेक्शन मिडिल ऑर्डर की परफॉर्मेंस के ऊपर है, तो आप देखिएगा कि वो ऑटोमेटिकली अपनी जो ना मिडिल ऑर्डर की स्किल्स जो ना वो बेहतर करेगा। उसको ये मालूम है कि यार मैंने परफॉर्म ओपनिंग पे करना है और मुझे सिलेक्शन जो ना वो मिडिल ऑर्डर के अंदर आके मिलनी है। तो ये वो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो लड़के के भी दिमाग के अंदर रहती हैं। और फिर आपकी देखें, आपकी एक्सपर्टीज है। आप देखें ग्रैंड मैक्सवेल T20 का आउटस्टैंडिंग जो ना वो प्लेयर है, पूरी दुनिया ने उसको देखा। कभी आपने उसको ओपनिंग करते हुए देखा? कभी आपने ये देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने उसको ओपन जो ना वो करा दिया? 1 डाउन ओपनर ये ठीक रहते हैं। उसके बाद जो 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे मिडिल ऑर्डर वाली जो ना वो क्लास होती है। फिर आपका जो ना सिलेक्शन होती है फिनिशर्स की, कि भाई कौन ऐसे हैं जो बेसिकली 10 बॉलों पे 30-35 रन जो ना वो बना सके। आप बेसिकली अलाउंस ये करें PSL शुरू होने से पहले कि हम जो पाकिस्तान टीम बनाएंगे वो बेसिकली बनाएंगे रनों के ऊपर नहीं, आपके उस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर परफॉर्म करने के ऊपर बनाएंगे जहां पर आपके पास जगह मौजूद है। अब हम स्पिनर को फास्ट बॉलिंग तो करा नहीं सकते और हम बैटिंग में ऐसे ही काम करते हैं, ओपनर से मिडिल ऑर्डर खिला देते हैं। मिडिल ऑर्डर को जो ना जब देखता है कि उससे मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म नहीं हो रहा, वो कहता है यार अब मैंने आज से ओपनिंग करनी है। और हमने देखा कि किस तरीके से हम पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही की तरफ जो ना वो लेकर जा रहे हैं। अब यही ओपनर को बोले जो T20 में ओपन करने के लिए आते हैं कि भाई तुम आओ जरा टेस्ट में ओपनिंग करके दिखाओ। आप बाबर आजम से बोले ना ओपनिंग करके दिखाओ टेस्ट के अंदर, आप रिजवान को बोले ना ओपनिंग करके दिखाओ टेस्ट के अंदर। जहां पर आपकी टेस्ट क्रिकेट शुरू होती है, जहां पर आपके क्वेश्चन मार्क आना शुरू होते हैं, वहां वापस से मिडिल ऑर्डर पे चले जाते हैं, वहां आपने ओपनिंग नहीं करनी। तो ओपनर ओपनर है, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे T20 हो, चाहे वो वनडे हो, आप उसको वही जो ना खिलाएं। मिडिल ऑर्डर को मिडिल ऑर्डर के ऊपर ही खिलाएं। बार बार मेक शिफ्ट कर करके जो ना वो आप लड़के को तबाह भी कर देते हैं और आप लड़के की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को भी साथ साथ जो है वो तबाह कर। तो ये वो सारी चीजें जो बेसिकली हमारे स्टैटिस्टिक को, हमारे सेलेक्टर्स को, हमारे कोचेस को देखने चाहिए। आप देखें शुभमन दुबे इंडिया के अंदर 5वें 6ठे नंबर के ऊपर आके खेल रहा होता है, उसको ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ उस वक्त भेजते हैं जिस वक्त आखिर के 5 ओवर रह जाते हैं। क्यों नहीं उससे ओपनिंग करा दी उन्होंने? पूरा टूर्नामेंट कोई मैच उसका फ्लॉप नहीं किया, आउटस्टैंडिंग उसने जो ना मतलब पूरी इनिंग खेली, बट उससे ओपनिंग नहीं कराई क्योंकि उसकी सिलेक्शन भी जो ना नीचे से हुई है। रिंकू सिंह की सिलेक्शन भी इन्होंने फिनिशर्स के ऊपर हुई है। हार्दिक पांड्या की सिलेक्शन ही जो ना वो बेसिकली जो ना वो मिडिल ऑर्डर से हुई है। इन लोगों को ओपन नहीं कराया जाता। ये वो सारी चीजें जो बेसिकली हमें देखना चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट कैसे खेल रही है, क्यों खेल रही है और वो क्यों वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट कर रहे हैं, और हम क्यों जो ना इस पस्तगी से जाए जा रहे हैं। आज हमारा प्लेयर ओपनिंग करता है, कल वो चौथे नंबर पे खेलता है, परसों वो 6ठे नंबर पे खेलता है और उसके बाद वो नजर नहीं आता। ये वो सारी चीजें जो बेसिकली हमें सोचना चाहिए। ठीक है सर, मजीद आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ एक वक्फे के बाद दादी दोबारा आपकी खिदमत हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला। ब्रेक पे जाने से पहले इनसे बात हो रही थी और हम ये देख रहे थे कि PSL से जो स्टार्स निकलते हैं उनकी पोजीशनिंग का थोड़ा सा मसला होता है, इसलिए कि 8 टीमें हैं, 16 ओपनर्स होते हैं
और वो 16 ओपनर्स फिर पाकिस्तान के जो सिर्फ 2 स्लॉट ओपनिंग स्लॉट हैं उसके लिए कम्पीट कर रहे होते हैं, और फिर पहले से टीम में जो लोग मौजूद हैं वो अपनी जगह मौजूद होते हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ एक मुश्किल रहती है कि हम कौन सी खिलाड़ी को किस जगह सेट कराएं। एक खिलाड़ी एक जगह सेट होता है, कोई दूसरा खिलाड़ी उस जगह बेंच पे बैठा हुआ, बेंच से बाहर आके वापस आके वो जगह ले लेता है, और फिर जो खिलाड़ी होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो जाता है। हमने पिछले गेम्स में देखा कि बांग्लादेश में या उससे पहले T20 वर्ल्ड कप में साफज़ादा फरहान एक ऐसे बैट्समैन रहे जिन्होंने विराट कोहली तक के रिकॉर्ड को तोड़ा, हाईएस्ट स्कोरर रहे, और ये एक पॉजिटिव बात रही। यहाँ पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया और सेमीफाइनल तक भी रसाई ना हासिल कर पाया, लेकिन हमारे एक खिलाड़ी ने ये साबित किया कि वो इसी टीम का एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि हाईएस्ट स्कोरर बना। बहरहाल मज़ीद बात करते हैं। सर, आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से टीम में ड्राफ्टिंग हुई, यानी ये जो ऑक्शंस हुई और इंटरनेशनल प्लेयर्स लिए हैं और अब 8 टीमें हैं, कितना जोशो खरोश देख रहे हैं आप लोगों के लिए? कितनी एक्साइटमेंट होगी? यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है कि क्या हिटिंग पिचेस बनाई जाएंगी या डेड पिचेस बना दी जाएंगी, जिससे फिर शायकीन जो है ना वो मायूस होकर घर आते हैं? क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअल में मिक्स बनानी चाहिए। आपका जो जो तमाशाई बेसिकली एंजॉय करते हैं वो बेसिकली हाई स्कोरिंग जो है ना वो मैचेस जो है ना एंजॉय करते हैं। बट हमें पिचेस और हमें ग्राउंड की कंडीशन ऐसी रखनी चाहिए कि वो टॉस के ऊपर जो है ना एनालाइज ना हो। जैसे अगर हमने एक जमाने में देखा कि कराची में जब जो टीम टॉस जीती थी वो सेकंड बैटिंग करती थी और वो मैच जीत जाती थी, चाहे 180 रन बने, चाहे 190 रन बने, चाहे 200 रन बने। ये वाला एलिमेंट जो है ना वो नहीं होना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली अभी टाइम भी थोड़ा सा ड्यू है। आपका आपका ग्राउंड जो है ना वो गीले होंगे, बट होना ये चाहिए कि कॉम्पिटिटिव जो है ना वो क्रिकेट हो। जैसे अभी मैं आपका डोमेस्टिक T20 चल रहा है उसके अंदर मैंने जब इनके स्कोर सारे एनालाइज किए तो पहले बैटिंग करते हुए टीम ने 200 रन बनाया और दूसरी इनिंग के अंदर वो 100, 110, 120 इस पे आउट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी पिचेस हैं वो बॉलर को भी सपोर्ट कर रही हैं, वो बैट्समैन को भी सपोर्ट कर रही हैं। तो आप बेसिकली न्यूट्रल किस्म की जो ना विकेट बनाए जिसके अंदर आपको कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिले, बैट्समैन जो ना ओवरऑल ओवर डोमिनेट ना करे। इससे बेसिकली नुकसान ये होता है कि आपके पास अच्छे बॉलर प्रोड्यूस होना जो ना वो बंद हो जाते हैं और हमारे बैट्समैनों को सीधे विकेटों के ऊपर खेलने की आदत हो जाती है। जैसे ही ट्रैक आपका थोड़ा सा मिक्स होता है वहां पर उनकी परफॉर्मेंस जो है ना वो 19-20 हो जाती है। बट ओवरऑल PSL इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान। बहुत ज्यादा मजा आएगा इस एडिशन को देखने में। नई टीमें अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, नए ऑनर्स ये आके बताने की कोशिश करेंगे कि दे आर बेटर देन द ओल्ड ऑनर्स। ओल्ड ऑनर्स ये आके दिखाने की कोशिश करेंगे कि वी आर द ब्रांड, वी क्रिएटेड PSL। तो और लड़कों को भी साथ साथ जो ना वो मौका मिलेगा। नए नए ग्राउंड्स के अंदर जो ना मैचेस होना शुरू होंगे, वो ग्राउंड जो बेसिकली पिछले 10 सालों से बंद हो गए थे, जहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी, वहां पर PSL जो ना खेला जाएगा। तो आई एम वेरी एक्साइटेड और इनफैक्ट बहुत मजा आएगा ये PSL के एडिशन देखने में। ठीक। अच्छा सर, आप हमेशा ग्राउंड्स की बात करते आते हैं और आप कहते हैं कि अगर PSL मज़ीद बेहतर हो सकता है अगर ग्राउंड्स बेहतर हो जाएं, अगर ग्राउंड की विजिबिलिटी बेहतर हो जाए। अब तो काफ़ी सारे शहरों में मैचेस होंगे, आप क्या समझते हैं कि सबसे बेहतर मैचेस क्या अभी लाहौर में ही होते रहेंगे? क्या कराची से भी लोग लाहौर जाएंगे मैच देखने के लिए? देखिए, जो सबसे अच्छा व्यू है वो तो बेसिकली लाहौर के ग्राउंड का ही है। आई होप कि PCB जो है ना, अब माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पास फंड्स की भी जो है ना वो कमी नहीं है। अगर हमने ये देखा कि किस तरीके से जो है ना वो हमें फंड्स जनरेट हुए हैं, हमें एक एक करके जो है ना सारे ग्राउंड्स को ना अपग्रेड करना चाहिए। सबसे पहले कराची का ग्राउंड अपग्रेड करना चाहिए, उसके बाद फिर हमें आपका फैसलाबाद का करना चाहिए, मुल्तान का करना चाहिए। ये वो सारे ग्राउंड है जहां पर लोग एक्चुअल क्रेजी हैं, क्रिकेट के देखने के, क्रिकेट के क्रेजी हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट ग्राउंड के अंदर से नजर ही नहीं आता। इन एंड आउट अच्छा बनाना चाहिए, एग्जिट अच्छा बनाना चाहिए। तो जैसे ही एग्जिट अच्छा बनाएंगे तो आप देखेंगे ग्राउंड जैसे ही भरेंगे तो लोगों को आपको टीवी में भी देखने में मजा आएगा। आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस इसलिए देखते हैं क्योंकि ग्राउंड भरे हुए होते हैं। आप पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच इसलिए नहीं देखते क्योंकि ग्राउंड खाली होते हैं, जबकि मैच तो कैमरा तो क्रिकेट को ही फोकस कर रहा होता है। बट तमाशाई वो लोग होते हैं जो बेसिकली इंटरेस्ट पैदा करते हैं, शोर शराबा करते हैं।
आपको मोटिवेट करते हैं, आपको एक ऐसे मुकाम पर लेकर जाते हैं जहां पर एक्चुअल आपको क्रिकेट देखने में मजा आता है। हमारी अनफॉर्चुनेटली इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, और ये बेसिकली पीसीबी की ड्यूटी है, ये पीसीबी का काम है कि वो ग्राउंडों को इस तरीके से क्रिएट करे, और सिर्फ ग्राउंड नहीं, साथ साथ पिचेस को भी ऐसा क्रिएट करे कि जो जो आपका इंटरनेशनल लेवल को compete कर सके, मजा आए आप लोगों को, हर हम लोगों को मैचेस देखने में। ठीक। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि पीएसएल में जिस तरीके से अब बिडिंग हाई हुई है और तमाम चीज़ें, यानी जो ऑक्शन हुआ है वो हाई प्राइस हुई है, आप समझते हैं कि पीसीबी जो है या टीमें जिन्होंने इतनी हाई प्राइस पे टीम्स परचेज की हैं, वो इस चीज़ को फाइनेंशियली वायबल कर सकेंगी? और देखें, कुछ सोच समझ के ही इन्होंने काम किया होगा कि इन्होंने इतनी बड़ी टीम, इतने बड़े पैसे क्यों लगाए। और बिल्कुल मेरे ख्याल से वायबिलिटी तो जो ये सीजन खत्म होने के बाद पता चलेगी कि इनकी वायबिलिटी बनती या नहीं बनती, और फोकस होगा इनका किसी ना किसी तरीके से उसको जो ना वो रिकवर करने का। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मुझे इस चीज का बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, बट ओवरऑल इट्स अ वेरी 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 डिफिकल्ट जॉब फॉर देम, खासतौर पे जो नई टीम है जिन्होंने आपका 170 180 200 समथिंग के अंदर जो ना टीमें खरीदी हैं, कि वो किस तरीके से इसको वायबल करेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ वेरी गुड प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर फॉर पाकिस्तान बोर्ड, और उनको एक अच्छे फंड जो ना वो लिक्विडेट हुए हैं। आई होप कि पाकिस्तान ये फंड जो ना वो डोमेस्टिक लेवल तक लेकर जाए, खास तौर पे ये पैसे खर्च करे हमारे क्रिकेटर्स के ऊपर जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेटर तो माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा कमा रहे हैं, बट जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा खर्च करें, डोमेस्टिक खेलने के ऊपर उनकी पेमेंट अच्छी करें, इसी तरीके से ग्राउंडों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें, ताकि आइंदा आने वालों में पीएसएल 8 की जगह 16 टीमें जो ना वो बन जाए, ताकि आपको और ज्यादा जो ना वो फंड्स मिले, और ज्यादा आपके पास प्लेयर्स आए, और ज्यादा जो ना लोगों को मौके मिले अपने आप को प्रूव करने का। ठीक है सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के प्रोग्राम से? आई होप के पीएसएल जो ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आई होप के सारी टीमें जो ना बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक दूसरे से जो ना वो फाइट करेंगी, बहुत ही अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, बॉलिंग, बैटिंग, और खास तौर पे फील्डिंग। फील्डिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अच्छी लीग कामयाब जो ना फील्डिंग से होती है। बिग बैश को अगर आप देखें, बिग बैश पे लोग अप्रिशिएट जो ना फील्डिंग के ऊपर कर रहे होते हैं, और बांग्लादेश क्रिकेट को इसलिए लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि वहां पर हमें नजर आ रहा होता है कि फील्डिंग का स्टैंडर्ड जो ना वो बहुत ज्यादा लो है। तो आई होप कि पूरा पीएसएल जो ना वो अच्छा नजर आए, मजा आए, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो ना ग्राउंड में जाके मैचेस देखने का मौका मिले। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारे आज के इस पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला, इसका वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है। मुझे डॉक्टर बुलंद इकबाल और जुनैद खलील नैनीताल वालों को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।